लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जबरदस्त तैयारी है। पीएम मोदी की अगुवाई में भगवा खेमा 2024 का किला फतह करने की रणनीति बना रहा है और पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं को विजय मंत्र दे दिया। मिशन 400 पार के लिए कुछ खास चीजों पर फोकस करने को कहा गया है। योजनाओं के लाभार्थी, फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिला वोटर्स पर फोकस। सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया जा रहा है वो है फर्स्ट टाइम वोटर और इसके लिए बीजेपी युवा मोर्चा कॉलेज, कोचिंग सेंटर, स्टेडियम जाकर सरकार के मौजूदा काम से अवगत कराया जा रहा है। यानी 2024 को फतह करने के लिए पीएम मोदी के प्लान जो हैं वो तैयार हैं और 5 प्लान हैं और उसे अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। बीजेपी एक एक वोटर को साधने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना अभियान शुरू कर चुकी है। 2014 के चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी चुनाव में उतरी और कांग्रेस की करारी हार हुई। 2019 के चुनाव में बीजेपी राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरी और एक बार फिर जनता ने पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया है। 2024 चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, महिला, किसान, गरीब और युवा का विकास, वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद और फर्स्ट टाइम वोटर्स को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी है। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी का 5 मुद्दों पर फोकस साफ नजर आ रहा है। आज जवाब देना पड़ेगा में हम बात करेंगे पीएम के प्लान पर, जो कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और हमारे साथ में कई मेहमान भी इस वक्त मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुन लीजिए। कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मेरा केरला के आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि आप अपने अपने गांव, शहर, बूथ पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। केरला तो वो राज्य है जो अपना पूरा 1 महीना रामायण को समर्पित करता है। बीजेपी सरकार की स्पष्ट नीति और निर्णयों का सकारात्मक असर आज देश में दिख रहा है। हाल में ही आई एक रिपोर्ट में आया है कि पिछले 9 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा याद रखिए, 9 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। बीजेपी आज पूरे देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग की पार्टी है। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसके पास तेज विकास का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और भविष्य का स्पष्ट विजन भी है। गरीब, महिला, युवा, किसान, मछुआरे, ये समाज के वो 4 वर्ग हैं जिनके सशक्तिकरण से ही विकसित भारत का निर्माण होने वाला है। ये बीजेपी ही है जो गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। हमने गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना शुरू की और अब इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ाया है। हमने गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी, गरीबों को पक्के घर दिए, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। ऐसी योजनाओं से गरीबों का जीवन आसान हुआ है। देश के सामान्य नागरिक की, आपकी कमाई बढ़े लेकिन बचत भी बढ़े। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने से
देश के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवा देने से देश के लोगों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। टैक्स को लेकर जो भी नई व्यवस्थाएं 10 वर्षों में आई है, उससे टैक्स पेयर के लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। बीजेपी सरकार ने मोबाइल भी सस्ता किया है और मोबाइल डेटा भी सस्ता किया है। आप अपने बूथ पर लोगों को वोटर लिस्ट से जोड़ने पर भी काम करें। कोई भी नागरिक मतदान के अधिकार से छूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स को जोड़कर उसका बड़ा अभियान चलाना चाहिए। जो पहली बार वोट डालने वाला है, उन्हें वोट करने के लाभ बताएं। वो देश का भविष्य तय करने वाला है। आप सभी ये जरूर निश्चित करें कि हर पात्र व्यक्ति उसका वोटर लिस्ट में नाम अवश्य होना चाहिए। तो पीएम मोदी की इन बातों के जरिए पूरी बात क्लियर है। पीएम मोदी ने बता दिया कि देश की जनता को 2024 में क्या मिलने वाला है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान इस वक्त हैं आलोक वत्स, नेता बीजेपी, यश श्रीवास्तव हैं प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष गुप्ता हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। यश श्रीवास्तव, आपके साथ शुरुआत करते हुए, बीजेपी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। बीजेपी ने बता दिया कि किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं। बूथ स्तर पर बात होगी, मोदी की गारंटी की बात होगी, राम मंदिर का मुद्दा भी होगा, राष्ट्रवाद भी होगा, महिलाएं युवाओं पर भी फोकस होगा। इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस के पास इसका क्या तोड़ है? क्या रणनीति के तहत उतरकर बीजेपी को मात देने की तैयारी है 2024 के चुनाव में? देखिए, सबसे पहली बात, मोदी जी ने अभी अपने भाषण में, मोदी ने, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं मैं मोदी जी नहीं हूं, मैं मोदी हूं, इसलिए मोदी ने अपने भाषण में अभी कहा है कि भाई टैक्स को लेके पिछले 10 साल में जो भी हुए हैं बदलाव, जो अभी आपके रिपोर्ट में चल रहा था, ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि उनसे बिंदुवार पूछ लिया जाए कि टैक्स में क्या क्या हुआ है तो वो खुद नहीं बता पाएंगे। जीएसटी में इतने अमेंडमेंट्स किए हैं जितने शायद संविधान में भी अब तक नहीं हुए। उसी तरह जो वो तमाम बचत बता रहे हैं, 1 लाख करोड़ की बचत बता रहे थे भारत की जनता के लिए। 1 लाख करोड़ वो राशि है जो किसानों के लिए बजट में सैंक्शन हुई थी और जिसका बिना उपयोग किए सरकार ने वापस देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते, वो तो समझ में आता, लेकिन एक संवैधानिक पद का भी सम्मान नहीं, ये बड़ा विचित्र है। कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जब खुद कह रहे हैं कि मैं मोदी जी नहीं हूं, मैं मोदी हूं, तो मैं मोदी को मोदी कह रहा हूं, तो उसमें अपमान कहां से आ गया? मैं तो सवाल उठा रहा हूं ना कि किसानों का 1 लाख करोड़ का बजट था, सैंक्शन था, जिसको आपने बिना आप न जाने कहां से बातें निकाल कर लाते हैं जो शायद हम तो सुनते नहीं, हम तक पहुंचते नहीं, आप तक इसे पहुंचती है सेलेक्टिवली, मुझे समझ नहीं आता। और दूसरा, चलिए आपको मैं सुनिए यश श्रीवास्तव जी, आप मेरे मंच पर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का प्लीज सम्मान कीजिए। आपको उनका नाम जहां पर लेना है वो आप लीजिए, लेकिन यहां पर क्योंकि एक संवैधानिक पद की बात हो रही है तो आप वहां पर उस सम्मान से बात करें। मैं पूरा सम्मान दे रहा हूं पूजा जी। ये बात भाजपा वालों को भी याद दिलाइए जो कई संवैधानिक पद वालों का मान नहीं रखते। इस पर अब ना जाते हुए व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। दीजिए, मैं जानता हूं, चलिए ठीक है, मैं वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करता हूं। ठीक है, वर्तमान प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ किसानों का जो बजट था वो बिना यूज किए वापस ले लिया। मैं अपना सवाल दोबारा से दोहराऊं क्या यश श्रीवास्तव जी? मैं अपना सवाल दोबारा से दोहराऊं। देखिए, मेरे पास बहुत लिमिटेड वक्त है, मैं आपसे आपकी रणनीति पूछ रही हूं। इन्होंने क्या किया वो छोड़ दीजिए फिलहाल, मैं उस पर मैं आपसे पूछ रही हूं आप क्या करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? देखिए, हम आपको इस देश को पूरा वास्तविक तथ्य जो है वो देश के एक एक व्यक्ति को फिर से, जो हमने भारत जोड़ो यात्रा में किया था वो अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमने शुरू कर दिया है। कल ही नागालैंड के हमने वीडियोस पूरी दुनिया को दिखाए हैं। गडकरी जी जो सदैव टोल के लिए वकालत करते रहते हैं, उनको हमेशा के लिए टोल चालू चाहिए, वो गडकरी जी के राज में नागालैंड में सड़कों की क्या हालत है वो कल हमने दिखा दिया है।
हम लोगों से सीधे सीधे 1-to-1 कांटेक्ट कर रहे हैं और लोगों को जो उनको अन्याय मिला है उसके लिए उनके साथ खड़े हैं। ये हमारी रणनीति है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं और मुझे सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा है, ये भाजपा की रणनीति। आलोक वत्स जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हर एक रणनीति का जवाब है, और भारत जोड़ो यात्रा एक डेंट करने वाली, वो भी बड़ा जबरदस्त। आप कितने राष्ट्रवाद गिनाइए, मोदी की गारंटी गिनाइए, लेकिन जो राहुल गांधी हकीकत दिखा रहे हैं, जो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, वो आपको जबरदस्त टक्कर देने वाला है। देखिए पूजा जी, ये क्या जोड़ेंगे जिसका अपना घर बिखरा हुआ है। ये उधर चले न्याय यात्रा करने और इधर मिलिंद देवगौड़ा ने इनके साथ अन्याय कर दिया, 55 साल का रिश्ता तोड़ लिया इनसे। लगातार इनके कद्दावर नेताओं के विकेट एक एक करके गिरते चले जा रहे हैं। तो पहले तो ये अपना घर ठीक करें। अभी जिस 28 पार्टियों के साथ इन्होंने एक समूह बनाया है, उसमें तो इनको मान्यता तक मिली नहीं है इनके राहुल गांधी जी को। और ये देश भारत जोड़ो यात्रा एक पिकनिक था, वो पिकनिक करके ही आ गए, उससे क्या मिला? तीनों राज्यों में मुंह की खानी पड़ी। इन्होंने वहां चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा था, लड्डुओं का ऑर्डर दे के रख दिया था, मिठाइयों का, वो सब सड़ गए। देश की जनता को केंद्र सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों का डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, जनता खुश है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी अगर किसी चीज की आती है तो उस पर जनता को विश्वास है। और 500 वर्षों से जो लंबित हमारा राम मंदिर, जो हमारे आस्था का केंद्र है, जो हमारे जीवन की शैली है, पर इनका एक सवाल है कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं राम मंदिर का। आपको क्या हक है राम मंदिर का राजनीतिकरण करने का? पूजा जी, राजनीतिकरण तब करते जिस समय हम सत्ता में नहीं थे, उस समय भी हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर। बोलिए श्रीवास्तव, जल्दी से क्विक रिएक्शन, फिर मनीष गुप्ता जी के पास जाना है। देखिए, जहां तक राम मंदिर और धर्म का सवाल है, तो राजीव गांधी जी ने सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवाया था। उसके पहले संघ वालों को याद नहीं आई, इन्होंने तोड़ी बाबरी मस्जिद और कहा मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर दूसरी जगह बन रहा है और उसी अयोध्या में एक नई मस्जिद बनवाई जा रही है। तो धर्म के नाम पे जनता को कैसे बरगला रहे हैं वो दिखता जा रहा है। बाकी रही हमारी रणनीति और हमारा घर, तो आपको या श्रीवास्तव ये बताइए कि राम मंदिर के वहां निर्माण होने से कांग्रेस खुश है? हमारा घर हम देख लेंगे। या श्रीवास्तव जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि राम मंदिर के वहां निर्माण होने से कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस को खुशी है कि नहीं? आप हिंदू नहीं, देखिए, मंदिर जो है, मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। नहीं, तो प्रधानमंत्री जी को सारा श्रेय देना बंद किया। ये बात तो कोई कह नहीं रहा कि पीएम ने निर्माण किया। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप खुश है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी खुश है इस बात से कि नहीं कि मंदिर का निर्माण वहीं हो रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि शंकराचार्य की बात की मानना सवाल का जवाब है? सवाल नहीं होता ना सर, सवाल का तो जवाब ही देना पड़ता है ना। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, यही तो मैं भी कह रहा हूँ पूजा जी। मैं सवाल का जवाब दीजिए ना, आप खुश है कि नहीं? हाँ या ना बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी खुश है कि नहीं। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। शंकराचार्य ने मना किया है, इस बात से भाजपा सहमत है या नहीं? आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, फिर आपका सवाल मैं लेकर चलूंगी। लेकिन सवाल के जवाब में अगर आप सवाल पूछते रहेंगे तो फिर आपका सवाल भी मैं वहां लेकर नहीं जाऊंगी। जब मंदिर पूरा हो जाएगा तब हमें बहुत खुशी होगी। राम सबके भगवान है और उनको मानना आस्था का विषय। मनीष जी, ठीक है मनीष जी, एक बात बताइए, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वर्सेस बीजेपी की स्ट्रैटेजी में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। आपका क्या आकलन है इस पर? अब कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। ये तो मोदी जी को मोदी बोल सकते हैं, निहायत वाहियात बातें कर रहे हैं। अभी ये स्पष्ट झूठ बोल रहे थे। देखिए गुप्ता जी, आप अपनी बात कीजिए। अच्छा, आप बोल लो, नहीं बोलता, आप बोल लो। एक सेकंड, अभी ये स्पष्ट अपनी बात, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा, बोलिए। स्पष्ट तौर पर झूठ बोला। अगर ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ऑफिशियल, तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि मंदिर मस्जिद उस जगह नहीं बन रहा है, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। ये फेक न्यूज है और ये जानबूझकर या अनजाने में इस न्यूज को फैला रही हैं। पहली बात, फेक बात कर रहे हैं, झूठे हैं इस जगह पे, एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के पास सही मायनों में झूठ बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है। राम मंदिर का ताला इन्होंने खुलवाया भाई, ये भी झूठ है। वो राम मंदिर का ताला झूठे हैं गुप्ता जी, आप झूठे हैं। आप बोलो,
ये बाबरी मस्जिद जहाँ तोड़ी, वन ये बाय वन, जहाँ एक राम सेकंड ना, मंदिर वन बन बाय रहा वन, है, वन बाय वन, उससे बात कीजिए आप, वन बाय वन, समझे? वन बाय आप वन। हैं। केस में जिस नंबर पर वो केस चल रहा था उस जगह पर मंदिर का निर्माण हुआ है, इसको लेकर जो ट्रस्ट के मुखिया हैं उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया। मनीष जी बात पूरी कांग्रेस कीजिएगा। के नेता को चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके किसी ट्विटर में ट्वीट करके दिखा दो, मैं जीवन भर गुलामी करूंगा तुम्हारी, नहीं झूठ बोलना बंद कर दो। पहली बात समझ लो, ट्वीट करके दिखा दो अरे बीच में मोदी जी मणिपुर गए हैं। बीच में ना एक बोलो, सेकंड, वन बाय वन। किसी की गुलामी नहीं करने वाला, ट्वीट करके चुप दिखाओ रहो। मोदी जी पहले मणिपुर बात जा सुनो, रहे हैं, पूरे ट्वीट करके जीवन दिखाओ। में आप तरक्की नहीं कर पाओगे झूठ बोलकर, और राम के नाम पर अरे झूठ बोल तरक्की तो के हो ये गई। लोग परलोक सब खत्म तुम है ट्वीट तुम्हारा। करके दिखा दो गुप्ता जी कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे, मोदी मैं जी खत्म मणिपुर है। कब जाएंगे, ट्वीट करके दिखाओ। बकवास मत करो यहाँ पे। झूठ बोलना सच ये है कि तुम एक संघ प्रचारक हो, तुम्हारा विश्लेषक के भेष में राजनीतिक आते खत्म हो। हो जाएगा। झूठ मत बोलो, बिल्कुल मंदिर उसी जगह बन रहा है। धमकियां तो दो मत, झूठ कौन बोलता है ना, दुनिया को ना, मालूम है, और उंगली ना। दिखाओगे तो ये देखो उंगली। बीच में ना बोलो, मैं श्रीवास्तव, उंगलियां जिस खुलाना भारत बंद जोड़ो करो, न्याय यात्रा फैक्ट की पर बात आपको करो। अपना भरोसा है, वो भारत जोड़ो मारो। न्याय यात्रा कांग्रेस को कितनी जगह पर जीत दिला पाई? पिछले विधानसभा ये- चुनाव में देखिए, उससे पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर था। इस बार न्याय यात्रा है, पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा पूजा थी, जी, कितना असर हुआ पूजा जी। भारत जोड़ो यात्रा का? भारत जोड़ो यात्रा से जो असर हुआ है पूजा जी, वो ऑफ कोर्स ईवीएम, जो 20 लाख ईवीएम गायब है, उसका जवाब मिले बिना इन चुनावों के नतीजों पर पूरी तरह से रोशनी नहीं जा सकती है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से क्या इंपैक्ट हुआ है, उसका जवाब, उसका प्रतिबिंब आपको समाज में मिल जाएगा। आपके न्यूज चैनल्स के, कई मीडिया हाउसेस के न्यूज बाइट्स आपको लोगों के मिल जाएंगे। आज लोग बेरोजगारी पर, महंगाई पर सवाल उठा रहे हैं। इनके अंधाधुंध मंदिर के प्रचार से लोग सहमत नहीं हैं। धर्म और आस्था व्यक्तिगत विषय है, और मंदिर के पिछली दम बार पर भी आप आपने देश चौकीदार की चोर सरकार का बड़ा नहीं शोर चला मचाया था, सकते। जनता ने क्लीन स्वीप बीजेपी को बहुमत दिया, पिछली बार से भी बड़ी जीत दी। तो या तो जनता ही, आप कह रहे हैं कि जनता ही पागल हो चुकी है, आप जनता के जनमत को ठुकरा रहे हैं, जनता के जनमत पर आपको भरोसा नहीं है। हो सकती है। मैं कह रहा हूं 20 लाख ईवीएम गायब हैं, इसके जवाब मिले बिना इस कर्नाटक में बात जब पर आपको रोशनी जीत पूरी मिलती है तरह तब नहीं वो जा ईवीएम का सकती। रोना आप नहीं रोते, इस पर भी क्या जवाब देंगे? जहां पर आज जीत जाए वहां हम पर तो सब कुछ तैयार ठीक हैं, हम कह रहे है, हैं और जहां पर आप ना पूरा जीते मैं वहां पर एक आप और ईवीएम बात का रोना बता शुरू दूं। कर आप देते one हैं। nation, ये one तो गजब की election बात कहते पूजा है। हैं। जी, मैं एक और बात बता दूं। पूजा जी, सुनिए, आप वन नेशन वन ये इलेक्शन जो का समर्थन कांग्रेस करते की हैं। न्याय हम कह रहे हैं यात्रा आप है, करवाइए ना सारे चुनाव सुनिए, बैलेट पेपर से। ये जो कांग्रेस आप की जो करवा दीजिए यात्रा है, बैलेट उसका पेपर में सारे उद्देश्य क्या चुनाव, हम तो समझिए? तैयार हैं। इनका उद्देश्य ना न्याय पाना है, ना यात्रा करना है, ना छोड़ना है। इनका उद्देश्य आपका एकमात्र ये है कि उद्देश्य सिर्फ इंडिया एक तरफ की गठबंधन बात में करना है, गुप्ता कांग्रेस जी। की स्थिति हिंदी में बेहतर हो उसके लिए जाए, कई शब्द हैं, इंडिया आप गठबंधन जानते में होंगे। राहुल गांधी को आलोक वत्स प्रधानमंत्री जी, पद का चेहरा बनाना है। आलोक वत्स जी, क्या जवाब है? ये कह रहे हैं कि सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश को जोड़ने का काम करे, मणिपुर क्यों नहीं जाते पीएम? देश के हर कोने कोने में जा रहे हैं, फिर एक राज्य को क्यों छोड़ दिया? मैं बताता हूं। इनका पहले भी भारत जोड़ो यात्रा एक पिकनिक था, वो पिकनिक मना के आ गए। अब देश चुनाव की तरफ जा रहा है तो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जब तक ये न्याय यात्रा निकालेंगे, जब तक देश में लोकसभा का चुनाव हो चुका होगा और हम 400 के पार जा चुके होंगे, तो ये तो बराबर उल्टी राह चलते हैं। अभी इनको चाहिए अपने कांग्रेस की जोड़ना, जो प्रतिदिन जिसमें टूटन हो रही है, पहले उसको जोड़े। अपने जो 28 दल है उसमें अपने को मान्यता दिलवाएं, चुनाव की तैयारी करें। तो ये चल दिए न्याय यात्रा निकालने। अरे चुनाव सिर पे आ चुका है, पहले चुनाव में लड़ने के लिए आप अपने को उसके लायक मजबूत तो बनाइए। हमारे चलिए ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति बड़ी क्लियर है। बीजेपी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि जीत फिर भी हमारी होने वाली है, क्योंकि जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। हालांकि देखिए, चुनावी नतीजे बताएंगे कि जनता को किस पर एतबार है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या है ये नतीजे ही बता